नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। तो बिहार में एक तरफ जातिवाद की आग फैली हुई है, पर वहीं दूसरी तरफ यहां पर विधायक सड़क पर फैल जा रहे हैं। तो कोई एमएलए इस मसले को सुलझाने की बजाय छात्रों को भड़काने पर आमादा है। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में अब तक हुआ है, सड़क पर किस तरह से तमाशा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में एक तरफ मॉब लिंचिंग और आगजनी से माहौल खराब है, तो दूसरी तरफ विधायक पुलिस से नाराज होकर सड़क पर बैठ जा रहे हैं। आप खुद सुनिए विधायक जी की क्या नाराजगी है। यहाँ बैठे हुए हैं सर, क्या क्या कहें? हमारी मैं विधायक हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ किनारे में खड़ी है जी। और ये स्टाफ जो है आके धमका रहा है राइफल का ताकत पर। ये गरीब आदमी है, ड्राइवर वो इंसान नहीं है। माननीय है तो माननीय क्या, मुख्यमंत्री है तो हम भी माननीय है। माननीय विधायक जी भी कह रहे हैं, बदतमीजी कर रहा हूँ। यदि वोट देख लीजिए तो उसके बाद भी मुख लगाया जा रहा है। क्या करेंगे सर? अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हम आप लोगों से बोलते हैं माननीय को हम रोक दें, आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, क्या हम रोक दें? ऐसा तो हम नहीं करेंगे। कर रहे तो कर दिया जाए सर। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए गए थे। इस दौरान पुलिस काफी एक्टिव दिख रही थी। वहीं इस दौरान माले विधायक महबूब आलम के ड्राइवर को गाड़ी साइड करने को लेकर पुलिस से कहा सुनी हो गई। इससे विधायक महबूब आलम गुस्सा गए और कोड़ा कटियार मुख्य मार्ग पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार सरेआम छात्रों को धमकी देते नजर आए। गैर यूनिवर्सिटी में छात्र मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। नेताजी मौके पर पहुंचे और 2 मिनट में धरना खत्म करवाने की धमकी देने लगे। खाली करवा देंगे, वो चीज नहीं सर, मार दीजिए, हाँ मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए, नहीं चिंता, मार दीजिए, आप छात्र की बात के लिए नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते। नहीं जानेंगे, कौन जानेगा, कौन जानेगा, ऐसे नहीं जाने। जब माननीय नेताओं का सरेआम ये हाल है, तो कानून व्यवस्था का राम भरोसे होना आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात रामचरितमानस की करेंगे। रामचरितमानस पर खड़ा किया गया जातिवाद का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ इसके खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में भी है। एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस रासुका के तहत सियासी जहर फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बेढंगे तर्क दे रहे हैं और इन तर्क देकर इसे वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल भी बखूबी किया जा रहा है। देखिए। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर यूपी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक चौपाइयां हैं उन्हें हटा देना चाहिए। रामचरितमानस में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों से हमें आपत्ति है। मौर्य ने आरोप लगाया था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान हुआ है। मौर्य के मुताबिक तुलसीदास की एक चौपाई में शूद्रों को अधम जाति का लोग करार दिया गया है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा था। मौर्य ने सरकार से इस पर प्रतिबंध तक लगाने की मांग की थी। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। हाल ही में स्वामी प्रसाद के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश में भी रामचरितमानस विवाद को लेकर पुलिस काफी सख्त है।
पुलिस की तरफ से रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के 2 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। रासुका की चपेट में आने वाले सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा नाम के ये दोनों शख्स ओबीसी महासभा से जुड़े हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जाति की जहरीली सियासत छेड़ अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को अपने बचाव का हथियार बनाने की कोशिश की है। संघ प्रमुख के बयान को आधार बनाकर मौर्य ने नया ट्वीट कर लिखा है कि मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, इसलिए मेरा सिर काटने का फरमान जारी किया गया। अब अगर उन्हीं लोगों में हिम्मत है तो भागवत का सिर काटने की हिम्मत करें। बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है। इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस पर अपनी बात उठाई। संतों की भी एक कड़ी इसी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच पर लगातार प्रहार करती रही। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मौर्य की जातिगत राजनीति पर चारों तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी का बेड़ा गर्क स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। और अर्जेंटीना के वाईपीएफ अध्यक्ष ने गिफ्ट की है टी-शर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेसी की टी-शर्ट गिफ्ट की। इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर मेसी को ये टी-शर्ट दी गई। मेसी की ये टी-शर्ट प्रधानमंत्री को दी गई। और भारत दौरे पर हैं वाईपीएफ अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेज। अर्जेंटीना की ऊर्जा कंपनी है वाईपीएफ।